आज यानी 12 अप्रैल को झारखंड के 8 जिलों में झारखंड उत्पाद सिपाही यानी जेसीसी द्वारा ये कंडक्ट कराई जाई परीक्षा आज जो है आयोजित की गई है राज्य के 8 जिलों में। और जिस तरह से सुबह से खबरें आ रही हैं, क्योंकि कल रात में राजधानी रांची के ग्रामीण इलाके तमाड़ थाना क्षेत्र से रंगामाटी में जो एग्ज़ाम सेंटर थे वहाँ पर 100 संदिग्ध जो छात्र हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 को मुख्य अभियुक्त बताया गया है और अब तक जो है पुलिस इस पर जांच चल रही है। और हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी रांची के संत अलोयसिस स्कूल के बाहर, जहाँ पर यहाँ पर 2 एग्ज़ाम है। आज सीडीएस की भी परीक्षा है और जेएसएससी जो उत्पाद सिपाही है उसकी भी परीक्षा है। तो अभ्यर्थी जो है अंदर परीक्षा दे रहे हैं। इस वक्त हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हैं। यहाँ पर जो उनके परिजन है वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों का लाने के लिए। लिख रहा है अपने लड़के को। लिख रहा है तो उत्पाद सिपाही की परीक्षा के लिए। हाँ, जिस तरह से कल रात से गिरफ्तारी हुई, 100 लोगों से ज़्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 लोग मेन अभी आरोपी जो है, पुलिस के अनुसार जो 4 लोगों को मेन आरोपी बनाया गया है। पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। कितनी मेहनत लगती है, उसके बाद आप लोग जो बच्चे हैं परीक्षा देते हैं, उसके बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं। क्या लगता है कि भविष्य अभी भी एग्ज़ाम जो है झारखंड में सुरक्षित तरीके से या सही तरीके से हो रहा है? ये तो हम तो नहीं कर सकते, ये तो प्रशासन कर सकती है, क्या है नहीं है, ये तो सब उसी का हाथ में है। ये तो मेरा जो फर्ज बन रहा है कि ये एग्ज़ाम दिलाने का तो मैं दिला रहा हूँ, आगे प्रशासन के हाथ में है। आप आए कहाँ से? गिरिडीह से। गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से आप रांची आए, इतनी मेहनत लगी। बार बार हम देख रहे हैं लगातार जेएसएससी की सीजीएल की परीक्षा में भी अब सीबीआई जांच के मामले सामने आए और जो पेपर लीक के मामले हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। एग्ज़ाम रद्द होने का तो डर रहता है। इतनी मेहनत के बाद अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम देता है, उसके बाद एक परीक्षा जो है वो रद्द कर दी जाती है, कितना प्रभाव पड़ता है सर? बच्ची तो मेहनत कर रही है, बाकी लीक करने वाला लीक कर देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो हम लोग के हाथ में है नहीं। वो तो जहाँ से पेपर बनता है वहाँ से कुछ हुआ होगा, यही हो सकता है। आप अभिभावक हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि बच्चे के मन में तो प्रभाव पड़ता है कि इतनी कोशिश करने के बाद कहीं कमी नहीं रह रही, उसके बाद इस तरह की चीज़ें आ रही हैं? इसमें तो बच्चा और गार्जियन पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। बच्चा तो मेहनत कर रहा है, गार्जियन को खर्चा हो रहा है, और क्या इसमें जो निकल जाए। आप भी किसी को परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं? जी, किसको लेकर आए हैं? अपने सिस्टर को। सिस्टर को। कहाँ से आए हैं आप? हम गिरिडीह जिला से। गिरिडीह से ही आए हैं। तो अभी जैसे पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, बार बार परीक्षा देते हैं बच्चे, इतनी मेहनत लगती है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती है, परीक्षा रद्द हो जाती है। कितनी तरह की परेशानी हो, आप भी क्योंकि छात्र हैं, किस तरह की परेशानी आती है? बहुत सारी की परेशानियाँ आती है, जैसे कि हम 1-2 दिन पहले यहाँ आकर के रूम में लिए थे रेंट। उसके बाद में फिर सुबह आए यहाँ, सुबह से भी कुछ खाए पिए नहीं है, इधर मिलता भी नहीं है उतना, दुकान भी नहीं है। हम खोज रहे हैं भोजन खाने के लिए, तो मिल भी नहीं रहा है। और अगर अगर लीक हो रहा है पेपर, अगर ये होता है तो बहुत नुकसान है हम लोगों को। अभी और रूम रेंट लिए 1000 रुपया में, फिर उधर से भाड़ा लेके किराए से आए, उसमें भी लगा 1000 रुपया, लगभग 3-4 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। तो आप भी तैयारी करते हैं क्या किसी चीज़ की? हाँ, हम भी करते हैं गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो जिस तरह झारखंड में पिछले अगर हम 10 साल की बात करें तो जिस तरह परीक्षाएं हो रही है और जिस तरह गड़बड़ी सामने आ रही है, कितना मानसिक तनाव, एक आप छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके या परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर अगर देखें या तमाम चीज़ों को देखें, तो छात्र के तौर पे कितना मेंटल दबाव रहता है आप लोगों पर? बहुत रहता है, घर से भी प्रेशर आता है, पापा से बहुत प्रेशर करते हैं, छोड़ दीजिए तैयारी करने के लिए, नहीं निकल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो ये हो रहा है, चले जाइए कमाने के लिए दूसरी जगह, इस तरह होता है। मतलब कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? ज़्यादा नहीं, 2 साल से हम कर रहे 2 साल से कर रहे हैं। हैं। तो घर में इस तरह के दबाव आते हैं कि नौकरी होगा नहीं, क्या घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं कि देखो और 6 महीना तुमको टाइम दे रहे हैं, 1 साल दे रहे हैं, वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसे चलेगा तो कैसे होगा? अगर छोड़ देंगे, नौकरी नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, ये नहीं पूछते क्या घर वाले? घर वाले पूछते जाइए मुंबई कमाने के लिए, तो वहीं कहीं दूसरी जगह जाइए, प्रदेश, इस तरह। प्रदेश जाके कहीं कुछ काम कर ले। हाँ, तो कुछ सीखिए, हुनर वगैरह सीखिए कुछ। अब हुनर मतलब सीखने के लिए बोलते हैं कि कुछ सीखिए, हाथ में कुछ कला भी नहीं है तुम्हारे पास, केवल इसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और निकल भी नहीं आ रहा है, इधर पेपर भी लीक हो जाता है जब जाते पेपर परीक्षा देने, तो अच्छा बहुत खराब। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर। गढ़वा से। किसको लेकर आए हैं? अपने बच्चे अपने लड़की को लेकर को? आए लड़की को लेकर आए जी। हैं। और जो है उत्पाद सिपाही वाला हैं। परीक्षा जी में। जी। तो अभी पेपर लीक हो गया है बोल रहे हैं चाचा, क्वेश्चन हम लोग के अगर पता रहता तो सर अभी नहीं करते, पेपर लीक होने का हम लोग का सोचने नहीं आया। ये हुआ कि परीक्षा का डेट जल्दी में जल्दी 12 तारीख के निकल गया, तो हम लोग जिस पोजीशन में गरीब आदमी हैं, अपन
उपाय करके पहुंच चुके कि किसी हालत से हो जाए तो सुख रहेंगे, सुखी संपत्ति से खाएंगे रहेंगे, मगर अगर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं सर। गरीबों आदमी के तो इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है सर। आप लोग कब आए यहाँ, कब पहुँचे? हम तो यहाँ पहुँचे हैं 5 बजे सुबह सर, इंटरसिटी से आए थे। अच्छा, ट्रेन से आए। जी सर। तो उसके बाद से यहीं पर है, कुछ खाना वाना खाए कि नहीं खाए? खाना अपने प्रभुताई से खाए हुए हैं, जो मिला वो चोखा चटनी जो भी। रोड तो देखिए रहे हैं सर कि कैसा है, बैठे हुए हैं। अच्छा चाचा, आप आए हैं अपनी बेटी को लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेटी को पढ़ाना कोई आज के समय में नहीं चाहता ज़्यादा लोग। आप बेटी को लेकर आए हैं, बार बार परीक्षा हो रहा है झारखंड में, और बार बार जो है कहीं धांधली, कहीं पैसा का बात आता है, कहीं क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो जाता है। बच्चे जो है अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, नौकरी नहीं जल्दी हो पा रही है। कितना ये लगता है सर कि बेटी इतनी मेहनत कर रही है? हाँ सर, ये तो बात सही है कि गरीबों जिसे पढ़ा रहे हैं ना, उस तरीका बहुत नुकसान में है। नौकरी नहीं होने पा रहा है, लीक कर दिया, ये खर्च हुआ, सब दंडन हुआ सर। अब बेटी को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग, मतलब आय का स्रोत क्या है? कोई सोच नहीं है सर, गृहस्थ आदमी है, आश्रम कुछ नहीं है, नौकरी कुछ नहीं है। एक उम्मीद है कि बेटी आपकी नौकरी लेगी, तो अब तो कोशिश में है, अगर सरकार की मर्जी होगा तो लिखे करेगा तो क्या करेंगे, फिर घरे जो कर रहे हैं वही करेंगे, क्या कर सकते हैं सर। इतना मेहनत होने के बाद अगर बच्चे को भी तो प्रेशर होता है, बच्ची वहाँ से निकल कर आ रही है आपकी बच्ची, तो प्रेशर होता है, किस तरीके का व्यवहार में बदलाव आता है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखते हैं, पढ़ाते हैं, हौसला है कि नौकरी करेंगे, पापा पढ़े लिखेंगे, पापा को सही सलामत समय टाइम कटेगा। अब मानिए कि नहीं लगेगा तो सर क्या किया जाएगा। आप क्या? लोग को उम्मीद है कि बेटी आपकी परीक्षा एकदम सफल हो सकती है? मैंने उम्मीद क्या है सर, वो तो सरकार के हाथ में है। अब तो कह रहे हैं कि पेपर लीक कर गया। अब बताइए, नेता मंत्री लोग अगर लीके कर दिया, नहीं होगा तो क्या करेंगे। जितना कोशिश है उतना कर रहे हैं। हर कोई आ रहा था तो हम भी सोचे कि चले प्रयास को थोड़ा कौन रोकना नहीं चाहिए, करना चाहिए। गरीबी झेलने के बाद है ना सर, क्या किया जाए सर। अब बिल्कुल। हम लोग का सर ये पता नहीं था कि लीक हो गया कि क्या हुआ। जल्दी में जल्दी 2-3 रोज मैंने टाइम में हम लोग सूचना मिला, या मोबाइल से गया, ऑनलाइन गया, तो हमारी बच्ची कहा कि पापा रांची में फलना स्कूल में दिया। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं सर, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, मगर अपने आप को हम समय ऐसा था कि पढ़ने नहीं पाए। अब नहीं होगा तो क्या करेंगे सर। एक महाजन मार्केट में बैठेगा तो थोड़ी मार्केट लग जाएगा सर। गरीबों के तो वो दिक्कत है कि कहा नहीं जा सकता है। 15-20 रुपया के एगो बोतल लेकर रोड पर पानी पी रहे हैं सर, लिए हैं अभी, क्या किया जाए सर। चाचा, हर बार परीक्षा इस तरह होती है और लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे जो हैं वो हताश हो जाते हैं, और गरीब परिवार से आने की वजह से जो लोग हैं पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। ये कारण है कि सरकार सही से नौकरी नहीं करा रही है, क्या ये बड़ा कारण है इसके पीछे? बहुत बड़ा कारण है सर, नहीं करा रहे हैं तो कारण है नहीं, गरीब भटक रहे हैं। किस स्थिति में सर आए हैं बच्ची को लेके कल हम, क्या सर आपसे बता दें। इस उम्र में मैंने सोए एकदम आँख निमुने हैं सर, मगर हुआ कि जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। तो कोशिश हम भी किए कि हो सकता है प्रभु के माया डोल जाए, अगर हमारा विफल ना जाए, सुफल हो जाए, नौकरी लग जाए। इस चांस में हम मिलन के बैठे हुए हैं। हम लोग का तो किसी को पता नहीं है सर, यहाँ बुक भी नहीं निकला कि पेपर लीक हुआ। फर्स्ट डे आप कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं सर कि पेपर लीक हुआ। अब धड़कन बढ़ने लगा कि ये भी बढ़वे नहीं करेगा सर। इसी हालत से मानिए कि आए और ना हो, मानिए कि दिक्कत है ना, परेशानी तो है गरीब का। अब गृहस्थी आश्रम है सर, कोई नौकरी नहीं है। चाचा ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक आस, एक उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, और इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं ये पलायन का भी मुख्य कारण है। और भी लोग हैं, आप भी परीक्षा दिलाने आए हैं? हाँ, दिलाने हुए यहाँ वाइफ को एग्जाम, ये उत्पाद सिपाही की? उत्पाद से। अभी सुबह रात में जिस तरह से 100 लोगों से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, और जिस तरह से अभी जांच चल रही है, पेपर लीक का बात जो है वो सामने आ रहा है, क्या लगता है सर? बार बार जो है राज्य सरकार परीक्षा देरी से एक तो कराती है, उसके बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं, कितना नुकसान होता है? जो तैयारी कर रहे हैं उसका, आपकी पत्नी है, आपकी जीवन संगिनी है, कितना आप लोग मानसिक तनाव इस को लेकर झेलते हैं, क्योंकि कोशिश जारी है आपकी?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि 2017 के टाइम में एक्साइज कांस्टेबल वाला निकाला था रघुवर दास, उस समय भी हम एग्ज़ाम दिलवाए थे। जी। वो सेंटर पड़ा था हजारीबाग। हाँ, एग्ज़ाम दिलाने के बाद उस समय पढ़ाई किया, खर्चा हुआ। हाँ, उसके बाद ये माननीय मुख्यमंत्री जी रद्द कर दिए। तो उस समय खर्चा क्या हुआ, और अभी के टाइम में फिर 2023 में निकाल रहे हैं। हाँ, उसका बाद एग्ज़ाम 2 साल 3 साल के बाद हुआ, उसका बाद भी लीक हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं। कल रात ही 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसी उत्पाद सिपाही के पेपर लीक के मामले में, और जांच जो है अभी तक चल रही है। क्या लगता है, लगातार इस तरह की परीक्षाएं होती हैं झारखंड में और बार बार जो है कोई किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है या पेपर लीक का मामला सामने आता है, क्या लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद, इस तरह परीक्षा देने के बाद किस तरह की हताशा होती कुछ है? नहीं, ये विद्यार्थियों के साथ धोखेबाज हो रहा है। लोग मेहनत करके चाहता है कि जितना जल्दी हो हम सफल हों, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से आज लोग इतना झारखंड के स्टूडेंट सब परेशान होती है, और इसी तरह होते हैं। आप भी तैयारी करते हैं जब क्या? भी कुछ होते हैं तो इस तरह पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लोगों की परेशानी बढ़ते जाती है। और तो क्या। पिछला पहला जब पीएससी अगर हम बात करें, चाहे हम जेएसएससी की बात करें, तो तमाम जो परीक्षाएं अभी पिछले 5-6 सालों में हुई हैं, सब में गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या लगता है कि यहाँ के छात्र जो हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, वो भविष्य अपना आगे देख पाएंगे इस तरह के अगर हालात रहेंगे इस तो? तरह का स्थितियाँ रहेगी तो बहुत कठिनाइयाँ होगा। उसके बाद अगर ये सुधार हो जाएगी तो लोग को थोड़ा-थोड़ा तो राहत ज़रूर मिलेगा। लोग जैसे लगें उसके उस तरफ परिपूर्ण तो ज़रूर करेंगे। एक दिन ना एक दिन हासिल ज़रूर करेंगे और करके ही रहेंगे। और इस तरह लोग मेहनत करके जब तक एग्ज़ाम में बैठे तब तक न्यूज़ में पता चलता है पेपर लीक है, तो लीक हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो लोग कैसे क्या करेगा? संभव नहीं हो सकता है। मतलब स्टूडेंट के साथ मतलब गद्दारी कर दिया जा रहा है लोग को। अच्छा, बात ये है। बार बार एक चीज़ सामने आता है कि जो एक परीक्षा एजेंसी है, जो एजेंसी कराती है, उनका नाम कहीं ना कहीं गड़बड़ियों में शामिल होता है, और लगातार हम देख रहे हैं जितने भी घोटाले हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां आती हैं उनके तरफ से गड़बड़ी रहती है। सरकार ये बार बार पल्ला झाड़ देती है, एजेंसी के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसका कोई उपाय नहीं निकल रहा है। चाहे हम दो जो जेपीएससी दूसरी बार जो हुई थी, 2 नंबर जेपीएससी, उसकी भी बात करें हम, चाहे अब तक जितने भी परीक्षाएँ हुए हैं जेपीएससी या जेसीसी की, सब जगह सवाल खड़े हुए हैं हर परीक्षा में। तो क्या लगता है कहाँ चूक रह जा रही है सरकार से? वो तो बता नहीं सकते हम लोग, लेकिन जब भी होता है तो यही सब समस्या होती रहती है। और विशेष मैं क्या बोलूँ, जैसे लोग दूर दराज से आते हैं, हम गिरिडीह से हैं, कोई गढ़वा गुमला जहाँ तहाँ से लोग आते हैं, परेशानी होती है। एक के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कोई जैसे तैसे लेके आते हैं, और इतना कठिनाइयाँ होता है। जब मतलब सफल नहीं पाते हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है। और इसी तरह लोग को मन हार करके कहीं आगे कुछ देखना पड़ता है। मतलब पढ़ाई ये से कहें तंग तो आ जाता है तो बोलता है हो ही ना पाएगा, झारखंड सरकार में ऐसे है वैसे है, तो फिर क्या करेगा लोग। आपकी पत्नी कितने सालों से तैयारी कर रही है वो इसकी? तो 2018 से हो रहा है उसका। 18 से, मतलब हम मान के चलें तो 8 से 9 साल हो गए। नहीं ना, उतना नहीं होगा। मतलब 7 से 8 साल हम माने तो तैयारी कर रही हैं। परीक्षाएं और भी भरी होंगी आपने पहले? हाँ, हो इस तरह ही हो रहा है, चल रहा है। ऐसा नहीं इससे कि पहले कौन सी परीक्षा भरी थी? एसएससी जीडी था। एसएससी जीडी था, उसमें भी इस तरह की हाँ, बातें? नहीं ना, उसमें कुछ नहीं हुआ था, क्वालीफाई हुआ था, बट हाइट में थोड़ा मिस हो गया, नहीं तो फिर मेरा सपना पूरा हो तो जाता। क्या लगता है आपका सपना, आप कह रहे हैं अपनी पत्नी आपकी अगर सरकारी अफसर बन जाए, अधिकारी बन जाए, तो आपका सपना पूरा हो जाएगा, आप इसलिए लगे हुए हैं। मान लीजिए आज परीक्षा वो अच्छे मन से दे रही है अंदर, अब कुछ देर बाद क्योंकि जांच चल रही है, जांच की आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई। अगर गड़बड़ी सामने आती है तो फिर क्या आगे किस तरह आप देख रहे हैं कि अपनी पत्नी को किस तरह आप पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, नहीं, मेहनत तो करेगी, छोड़ कैसे देगी? अरे झारखंड सरकार में तो प्रॉब्लम है, बट मतलब स्टेट से कोई दिक्कत है, मतलब सेंट्रल तो सेंट्रल में परीक्षाएं दिक्कत आप नहीं कह ना रहे है, हैं? वही बात है और कुछ नहीं, और क्या। ठीक है भाई। और भी लोग हैं। आप किनको परीक्षा देने आए हैं? वाइफ पे ध्यान है। वाइफ। एक तरफ से मामला सामने आ रहा है कि उत्पाद सिपाही का पेपर जो है वो लीक हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं कि इतना स्ट्रगल करने के बाद इतनी दूर कहाँ से आए हैं, सबसे पहले बताइए? पलामू जिला से। पलामू से आए हैं, उतनी दूर से आए हैं, इतना खर्च हुआ, यहाँ आके रुके भी हैं, एग्ज़ाम देती हैं, उसका अगर परीक्षा रद्द हो जाती है फिर क्या? कठिनाई तो होती है, वो दूर दराज से आके ये सब मामला आने के बाद तो महसूस दुख आता है अंदर से। आप भी तैयारी करते हैं सरकारी एग्ज़ाम की, करते हैं। तो जेपीएससी और जेएसएससी सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि आप इस तैयारी आप भी करते हैं, छात्र हैं आप भी,
कभी लगता है कि हम लोग सरकारी नौकरी झारखंड में ले पाएंगे इस तरह की? इस तरह रहेगा नहीं रहेगा, इसका संभावना मुश्किल है सर। चलिए, तो ये परिजन हैं जो परीक्षार्थी हैं जेएसएससी उत्पाद सिपाही के। वो परीक्षार्थी जो अंदर परीक्षा दे रहे हैं इस वक्त, जो तीसरा चरण का जो है परीक्षा वो चल रही है इस वक्त। और ये परिजन है जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, दो केंद्र है राजधानी रांची में, वहाँ पर। तो एक चीज़ खुद को निकल कर आई कि जो लोग हैं, कोई गढ़वा, कोई पलामू, कोई हज़ारीबाग, अलग अलग, कोई छतरपुर, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं, अलग अलग ज़िलों से, वो अपने बच्चों और बच्चियों को, सबसे बड़ी एक बात यहाँ पर मैंने जितने लोगों से बातचीत की, सब अपनी बेटी को लेकर यहाँ पहुँचे थे। कल इस मामले में आगे जांच शासन की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं उन पर क्या प्रशासन जो है किस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, उनसे किस जांच में गड़बड़ी वाकई में हुई है या नहीं हुई है, इसकी पुष्टि होती है। ये तमाम अपडेट जो है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से साझा करते रहेंगे।